मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुतासरीन ने सैलाब की बहाली के लिए किसी से मदद नहीं मांगी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए देने जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओकाड़ा में फ्लड कार्ड्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मुतासरीन सैलाब को 50-50 हजार रुपए नकद रकूम दी जाएंगी। तमाम मुतासरीन सैलाब को मुआवजे की रकम, चेक और ATM कार्ड मिलेगा। मुतासरीन के लिए 71,000 बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। शिकायत के अजाले के लिए पूरा सिस्टम बना दिया। मोबाइल अस्पतालों के जरिए लोगों और मवेशियों का इलाज किया गया। वजीर आला ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। अफगान अमन मुआहदे पर मुस्तकबिल में क्या होगा हतमी बात नहीं कर सकता। कतर और तुर्की सालिस हैं, मुआहदे की पासदारी होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात ऑन रिकॉर्ड हैं, मुआहदे में बानी PTI गैर मुतालिका हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं। जिस अफगान के पास कागजात या वीज़ा नहीं वो घर जाएगा। वजीर दिफा ने अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, दहशत गर्दी ना रुकी तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। अफगान वजीर दिफा ने भी दहशत गर्दी को तनाव की असल वजह तस्लीम किया। उम्मीद है अमन बहाल और ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड की बहाली का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली पैदावार और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिना इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे पॉलिसी सिफारिशात तैयार करे। तमाम इदारे सरमायाकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दाम उठाएं। सऊदी अरब का पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, जंग बंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुशाइंद है। उम्मीद है मुआहदा सरहदी कशीदगी के खात्मे का बायस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों की हिमायत का इरादा। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम। CNN का भी पाक अमरीका करीबी ताल्लुकात का एतराफ़। तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने कहा है कि सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। अपने पहले दौर में मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। अमरीका और पाकिस्तान में मौशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने महसूस किया है पाकिस्तान मौसर अस्करी शराकतदार है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत की वजह से सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया। यहाँ पे जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं जो कि इलीगली काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, हुकूमत ने उनको कह दिया आप वापस जाएं, वो नहीं जा रहे, तो उनको निकाला जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में निकाला जा रहा है। अकेले सिंध हुकूमत की बात। अफगान बस्तियां मुकम्मल मस्मार की जाएंगी। खाली कराई गई अफगान बस्तियों पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खाली की गई अफगान बस्तियां सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क भर से निकाला जा रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं है। तमाम शहरियों को कारोबार करने में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अफगान बाशिंदों की मुल्क से बेदखली का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप खत्म करने के बाद ऑपरेशन में तेजी। अक्टूबर के दौरान अब तक 67,601 अफगानों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका। बेदखल किए जाने वालों में 219 POR कार्ड होल्डर भी शामिल। सरहद पर कशीदगी के बाद अफगानों की बेदखली के अमल में तेजी आई। अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका।
मुशावरत और इत्तेफाक राय से आइनी तरामीम लाई गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, किसी मामले को शरई या गैर शरई करार देने का इख्तियार विफाकी शरई अदालत का है। आबादी पर कंट्रोल वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान आबादी में तेज़ी से इजाफे के हवाले से दुनिया में सर फहरिस्त आ चुका। अपनी समाजी रिवायात, कबायली रस्म व रिवायात को मद्देनज़र रखना होगा। कम उम्री की शादियों की रोकथाम के लिए कानून साजी वक्त का तकाजा थी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मुफादात का टकराव नहीं होगा। आईनी बेंच बन चुका, नए हालात के मुताबिक दलाइल ने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाएं, क्या उनके पास पावर होगी। वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए कि लार्जर बेंच का फैसला छोटा बेंच का कदम करार नहीं दे सकता। फुल कोर्ट में कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आईनी तरमीम मतनाज़े है। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 2 की तोसी की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है, शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है, मयार और डेड लाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संगे मील साबित होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मॉडल मंसूबा बनाने के लिए मुकम्मल ताउन किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाए जाएं। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मनसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद साबित होगा। डिजिटल शोबे की तरक्की में SIFC के किरदार के साथ पाक सऊदी अरब इश्तराक भी शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2436 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,66,242 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे की कमी रिकॉर्ड। डॉलर 281 रुपये 7 पैसे का हो गया। सोना 1400 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 4,44,900 रुपये हो गई। कराची जू में मौजूद रानो नामी रीछ की मुंतकली का मामला। वज़ीर आला सिंध ने रानो रीछ की मुंतकली के मामलात महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिए। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ कहते हैं रानो रीछ को ब्लैक बियर्ड नामी रिहैब सेंटर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, जो वाइल्ड लाइफ मैनेजिंग बोर्ड के तहत काम करता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 19, इमामुल हक 17, बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। साउद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर आसिफ आफरीदी ने डेब्यू किया। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।